दोस्तों आज सैर करते हुए मैं ओवरसीज़ कॉलोनी से चाकूबार की तरफ आ गया हूँ। देखिए ये हरियाली काफ़ी है। ये जनाब दरख्त है खजूर का। ये कब्रिस्तान है इसका गांव का। वो बाबा जी देखें चिलम जला रहे हैं, यानी वो हुक्का उसमें कोयले वगैरह डाल रहे हैं। ये देखें ये जानवर बाड़े के अंदर, घर के अंदर। और देखें ये सारी फसलें इस वक्त ये ज़मीन बोस हो गई हैं। ये मेरा ख्याल ये हवा आंधी चलने की वजह से हुई हैं, तो ये सारी नीचे ज़मीन पर गिर गई हैं। इस साइड पे भी ये मूंजी की फसल है, इस साइड पे भी ये बड़ा नुकसान हो गया। अब इसको काटना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, रैपर के साथ हाथ से काट सकेंगे। ये सड़क मदीना रोड पे निकलती है चाकूबार में से होके सीधी मदीना रोड पे, वो जहाँ से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है तो ये मदीना पे चले रोड पे चली जाती है। ये बाबा जी देखें भैंस चराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाची, ठीक ठाक है? ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये पुराने दरख्त हैं। और अगर सामने आप देखें तो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ा सा कंपाउंड है, उसके अंदर ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। ये जो हमारे हैं ना डॉक्टर मुस्तफ़ा, जो साबका DHQ में डिस्ट्रिक्ट ENT स्पेशलिस्ट थे, अभी शफा हॉस्पिटल के मालिक हैं और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब का जनाब ये हॉस्पिटल है। ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इधर आए हुए हैं, मैं तो वॉक करने इधर निकला आया हूँ। डॉक्टर साहब की ये छोटी गाड़ी इधर खड़ी है, ये कभी कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये बहुत जल्दी ये चलना शुरू कर देगा। ये जनाब बना रहे हैं पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है ना, उसको ट्रेन करने के लिए, जैसे नर्सेज होती हैं, OTA असिस्टेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ये ना डॉक्टर साहब के दिन में ये है कि इस कॉलेज को एक फ्लोर को इसके लिए किया जाए मुख्तसर। लो जी, डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई थी, तो फिर उनका जो एडमिन ब्लॉक है ना, शुरू में ही लेफ़्ट साइड पे एंट्रेंस पे, कॉलेज के एंट्रेंस पे, तो फिर वो देखना शुरू हो गया था। दोस्तों ये जब सैलाब आया था ये कुछ अर्सा पहले, यानी बरसाती नाला जो है जो मेंबर से आता है ना, तो आगे जाके ये कहाँ गिरता है जी, जो मोमदीपुर सईदा है तो वहाँ गिरता है। तो वहाँ से ये एक साइड इसकी टूट गई थी। तो इस एरिया में फिर ये जो लोरां चौक है, मदीना वाली साइड, पूरा गुजरात का काफ़ी हिस्सा, अंदरूनी शहर, तो ये जो पानी आपको नज़र आता था ना, वो सारा ये वाला पानी इन खेतों में आया और इन खेतों से आगे चला गया फिर। और मेरा ख्याल है ये जो मूंजी की यानी चावल की दान की जो फसल है, ये भी उसी पानी की वजह से ख़राब हुई है मेरा ख्याल है, जो पीछे भी और ये भी, ये जहाँ से वो पानी, वो बंद इसका टूट गया था, बंद टूट गया था, तो वो इधर से होके फिर पूरे शहर में फैल गया था, मदीना रोड से होके। तो जनाब ये आप मेंबर रोड पे जाके, तो जनाब ये सूरत हाल है। ये आपको आज पता चला होगा कि लोरां की साइड से ये पानी आया था और ये सारी फसलें तबाह की। तो ये एक छोटी रोड निकलती है, ये आगे थोड़े से डेरे हैं, तो यहाँ से होती हुई ये लोरां वाली साइड पे चली जाएगी। आप देख रहे हैं ना इस साइड पे, वो आगे जाके फिर लोरां वाली साइड पे टर्न हो जाएगी, लोरां चौक में चला जाऊँगा, फिर वापस आके मैं फिर सीधा अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। दोस्तों सूरज भी निकला हुआ है ये साइड पे देखें, और जनाब आसमान के ऊपर हल्के हल्के बादल भी हैं। इस साइड पे अगर आप देखें आसमान पे बादल हैं, इस साइड पे देखें ये गन्ने की फसल है, देख रहे हैं ना आप। और ये पानी ने अपना काम दिखाया हुआ है। ये डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है उसकी बैक साइड है, ये रोड उसके साथ से निकलती है, मदीना रोड पे निकलती है जाके। और इस साइड पे ये जाके यूनिवर्सिटी वाली रोड है या लोरां चौक है, उस तरफ आप जा सकते हैं। ये जनाब इस साइड पे देखें ये ब्रिक्स बन रही हैं जनाब, ये टाइलें आप देखते हैं ना, और ये मशीन चल रही है।
ये बजरी सीमेंट को मिक्स करती है और ये टाइलें वगैरह बना रहे हैं। ये मुर्गियों का फार्म है जी। ये काफ़ी बड़ा फार्म है। तो इसके अंदर ये जनाब कहता है मुर्गियाँ, ये ब्रायलर जो चिकन होते हैं ना, वो इसमें छोटे छोटे चूज़े लाते हैं और फिर ये 42 डेज़ के बाद ये पाल के बड़े होके तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के हो जाते हैं। उसके बाद ये बेच देते हैं इनको। यानी कुछ 6 हफ्ते का ये टाइम होता है जी इनका बिल्कुल छोटे चूज़े से जवान होने का, और उसके बाद फिर ये इनको 6 हफ्ते के बाद बेच दिया जाता है। और इनको खुराक जो है ये ऐसी डाली जाती है जो इसमें काफ़ी कहते हैं जी हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर शुरू में मैंने आपको बताया था कि चाक मुबारक से जब मैं बाहर निकला था तो वहाँ एक्चुअली जब बांध टूटा था तो पानी सारा मुझे लोरां चौक से चाक मुबारक में एंटर हो गया था और सारी फसलें तबाह कर दी थी। अब देखें माशाल्लाह ये धान की फसल देखें, इधर पानी नहीं आया, ये बच गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये देखें बिल्कुल सीधी है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस साइड में भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सीधी है, कोई इसको नुकसान नहीं हुआ, ये बेहतरीन है। ये सारा जो नुकसान हुआ है ये पानी सैलाबी पानी की वजह से हुआ है। अब देखिए डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल से मैं चाक मुबारक से निकल के उनके साइड से होके इस चौक में आया। अब इस चौक से अगर मैं राइट टर्न करूँगा तो ये आगे जाके बन वाली सड़क पे चढ़ जाएगी और आप जलालपुर जट्टा वाली साइड पे चले जा सकते हैं, गुजरात बोले वाली साइड पे जा सकते हैं। मैं यहाँ से लेफ़्ट हो जाऊँगा जी और आगे जाके फिर लेफ़्ट होऊंगा तो वहाँ से लोरां चौक में चला जाऊँगा और फिर मैं वापसी। तो दोस्तों मैं यहाँ से होता हुआ देखें इस रोड पे आ गया हूँ। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाली साइड पे चले जाएंगे, बोले वाली साइड पे बन की रोड से होते हुए, और अगर आप तो ये सीधा ये सड़क जो है ना लोरां की तरफ जाएगी। अब देखें मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। इस साइड पे तो मैं चले आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। और अगर आप दाएं तरफ देखें तो ये आपको पानी नज़र आएगा, ये भी उसी सैलाबी पानी का जी कमाल है सारा। ये गाँव ये लोरां गाँव है, इसमें भी ये दाखिल हो गया था, यहाँ से होके फिर ये सारा गुजरात शहर में जाता रहा। ये ज़मीनों में पानी पानी है। ये देखें जी यूनिवर्सिटी की बस जा रही है, ये इस तरफ से आ रही है यूनिवर्सिटी वाली साइड से, और ये आगे मुख्तलिफ रूट्स हैं इनके, जेलम की तरफ, खारियाँ की तरफ। तो ये बच्चों को लेके वापस ड्रॉप करने जा रही हैं। ये देखें जी दूसरी बस, छोटी बस, मेरा ख्याल टीचर्स की बस है, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। इस वक्त छुट्टी हो जाती है ना इस वक्त, तो ये वापसी का रूट अब ले रहे होते हैं इस वक्त। तो आप देखें और इस साइड पे देखें ये पानी है खड़ा है अभी। ये वही बारिश का पानी है जो बांध टूटने से है, यहाँ आगे जमा हो गया है और फिर आगे मदीना में और फिर आगे पूरे शहर में ये घूमता रहा है। और आप लोग ये गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी की आ रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये राइट साइड पे ये बिल्डिंग है, तो इसमें देखें ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ लोरां चौक में आप आ जाएं और यहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को वाश करवा सकते हैं और फिर इनको पॉलिश वगैरह या मुख्तलिफ सर्विसेज इनकी अवेलेबल हैं। तो प्रो मैक्स है इसका नाम, प्रो मैक्स। तो ये जनाब लोरां चौक में मैं आ गया हूँ। इस साइड से पानी आ रहा था, जब ये बरसाती पानी आ रहा है इस साइड से, ये बिल्कुल दरिया की तरह यहाँ से बह रहा था। तो जनाब अली ये है लोरां चौक, और अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये फतेहपुर को जा रही है सड़क। इस साइड से पानी आ रहा था बरसाती नाले का जो टूटा था बांध उसका, तो यहाँ से आगे सीधा अब मैं लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ, ये मदीना वाली साइड है। तो ये जनाब बिल्कुल यहाँ से पानी पानी था, और यहाँ से पानी फिर लेफ़्ट साइड में ये इन खेतों में दाखिल हो गया, राइट साइड में दाखिल हो गया, और वो गांव जो सामने चाक मुबारक है जहाँ से मैं पहले गुजर के आया हूँ वहाँ से आ गया। तो ये होता होता जनाब ये सारे शहर में फिर ये पानी जो है वो फैलता रहा है। 2 महीने तक इसने हमें काफ़ी परेशान किया है गुजरात के वासियों को। तो ये था सारा पस मंज़र जो बारिश का पानी था। तो दोस्तों इस व्लॉग से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके नॉलेज में कुछ चीज़ों का इजाफ़ा हो। तो आपका बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफ़िज़।